हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्पी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एग्जामिनेशन अगर आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है तो आपका ओवर हो चुका है और आप सब में से बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पेपर दिया। बहुत लोगों का पेपर जो है जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं गया। और ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो अभी कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें आगे, वो कैसे अपने तैयारी करें या फिर वेट करें रिजल्ट का, प्लान क्या होना चाहिए उनका ओवरऑल। देखिए, ज्ञानस्थली पर हमारा यही ध्येय है कि आपको सफलता दिलाई जाए और उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। मैंने लगातार 3 से 4 महीने तक डेली प्रैक्टिस सेशन चलाया है और डेली प्रैक्टिस सेशन में जो है मैंने आपको डेली बिना किसी गैप के, आप विश्वास नहीं करेंगे, इवन संडेज को भी बाद बाद में जो है मैंने संडे जो है वो एक ब्रेक लिया। मतलब कुछ संडेज नहीं तो संडे को भी वो सेशंस मैं आपके लिए लाता था विदाउट एनी कॉस्ट। और उसमें मेरा ध्येय सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा सकूं। प्रैक्टिस से हुआ क्या? प्रैक्टिस से बहुत सारा पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिला। पॉजिटिव चीज़ ये देखने को मिला कि जो भी लर्नर्स हमसे जुड़े थे उनका पेपर 1 में काफ़ी बेहतर स्कोर आ रहा है। उनके बताए अनुसार अभी तो खैर रिजल्ट आया नहीं है। प्रैक्टिस से फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी क्वेश्चन हमारे जो लर्नर्स हैं ना, उनको ऐसा नहीं लगा कि वो क्वेश्चंस कुछ अलग हैं या फिर कुछ डिफरेंट है, कहीं आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया है। प्रैक्टिस से फ़ायदा ये भी हुआ कि जो फ़ियर है वो ख़त्म हो गया, डर ख़त्म हो गया। क्योंकि आप जब क्वेश्चंस देखते हो तो लगातार अगर उन क्वेश्चंस को आप कर रहे हो तो धीरे-धीरे करके उस चीज़ का डर आपके मन से हट जाता है। और इसी एफर्ट की वजह से इस बार मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जो भी लर्नर्स मुझसे जुड़े थे, हमारे ज्ञानस्थली का जो बैच चल रहा था उससे जुड़े थे, है ना? हमारा बैच चल रहा था, संकल्प बैच चल रहा था और बाउंस बैक बैच चल रहा था। ये हमने 2 बैच लॉन्च किए थे। संकल्प बैच अपना पहला बैच था और बाउंस बैक बैच जो है ना, ये आपके री एग्ज़ाम के बाद जितने लर्नर्स हमारे जुड़े थे उनके लिए ये बैच बनाया गया था, बाउंस बैक बैच। और उससे बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट हमें मिल सकता है देखने को इस बार। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार जो है सबसे ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक और चीज़ कि जो हमने फ़ी रखा था, बहुत नॉमिनल फ़ी रखा था। और ये जो है ना, ये ज्ञानस्थली का यूएसपी है कि कम से कम फ़ी में आपको जो है यूजीसी नेट कैटेगरी में ऐसे जो है तरीके से पढ़ाया जाए, ऐसे तरीके से समझाया जाए, कंटेंट दिया जाए ऐसा कि आप जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें। एग्ज़ाम के जस्ट पहले मैंने एक रात पहले, ये हर बार मैं करता हूँ, कुछ मैं नोट्स देता हूँ और उन नोट्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? और ये नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं हर बार ये एनालाइज़ करता हूँ क्वेश्चन पेपर देख के कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से मैं नोट्स बनाता हूँ, है ना? बहुत सारे लर्नर्स, मतलब मैं गिना सकता हूँ कमेंट्स में भी, जो वो लर्नर्स जिन्होंने मुझसे पर्सनल गाइडेंस लिया वो कमेंट भी कर सकते हैं नीचे। तो मैं जो है ना कोई कैप नहीं रखता हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं रखता हूँ। जो भी हमारे बैचेज में लर्नर्स होते हैं उनको ये बिल्कुल ही जो है अलाउ होता है कि वो मुझे एक बार मैसेज करेंगे कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं उनको टाइमिंग बताता हूँ और डायरेक्टली जो है ना कॉल पे बात हो जाता है। उससे भी क्लैरिटी आती है। जो हमारा डाउट ग्रुप बना था टेलीग्राम पर, वो बहुत ज़्यादा एक फ्रूटफुल साबित हुआ हमारे लर्नर्स के लिए। उसमें कुछ 91 के आसपास लर्नर्स हैं। वो इनवाइट ओनली ग्रुप है, फिर इतने लर्नर्स हैं हमारे। तो इनवाइट ओनली का मतलब ये हो गया कि उसमें वही लर्नर्स सिर्फ हैं जो बिल्कुल सीरियस है। वहाँ किसी भी तरीके के इधर उधर की बातें नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती है और लर्नर्स खुद भी एक दूसरे का डाउट्स रिजॉल्व करते हैं। और वहाँ पर मैं भी जो है ना इंटरवीन करता हूँ। मैं भी रिजल्ट, जो भी लर्नर्स के डाउट हैं उनको रिजॉल्व करता हूँ। तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव चीज़ें रही पिछले बैचेस से, पिछला हमारा सेशन से। जो दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन जो अभी भी चल रहा है, अभी भी रनिंग है पेपर 1 के लिए, तो बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स के लर्नर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको अभी एग्जाम देना बाकी है। लेकिन मैं एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली ये बात कर रहा हूँ। अब कंफ्यूज हो सकता है कि आप हो सकते हैं कि अब क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने अपना एग्ज़ाम दिया और आपने बहुत हार्ड वर्क किया। लगातार एक चीज़ के ऊपर काम करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने किया वो चीज़, है ना? आपने एक क्रूशियल फ़ेज़ को पार किया, लेकिन अभी जो है वो रुकने का समय नहीं है। ख़ास तौर से तब जब आपके अंदर वो श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि आप जो है ना वो क्लियर कर लें और मेरा तो यही बस मानना है और कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लर्नर्स इस बार क्लियर करेंगे, ये मुझे आशा है। लेकिन अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर हमारे यूट्यूब सेशन से आप जुड़े रहे थे लेकिन आपने जो है बैच परचेज़ नहीं किया था, तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, इस पर्टिकुलर
सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो फोकस है ना, मेरा खास तौर से फोकस है कि 3 महीने के अंदर 3 मंथ्स है ना, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ये मार्च तक आपका मैक्सिमम सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूं, मार्च लास्ट अप्रैल स्टार्ट तक, क्योंकि जून का ये अब सेशन स्टार्ट होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि जो लास्ट के 2 महीने हो उसमें वापस से एक बार मैं रिवीजन करा के और फिर आपका ये टेस्ट वाला जो है ये कर दूं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार मैं आपको पेपर 1 तो पढ़ाने ही वाला हूं, इसके साथ साथ आपको जो है एजुकेशन सब्जेक्ट भी पढ़ाने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा इस बार मज़ा आने वाला है। और देखिए कंबाइंड बैच हम लॉन्च करेंगे, एक सिर्फ पेपर 1 का भी होगा और एक कंबाइंड बैच भी होगा, है ना? ये याद रखिएगा। तो एजुकेशन के साथ आपको पेपर 1 भी मिलेगा और एक जो है ना सिर्फ पेपर 1 का बैच होगा। ओके? और जो भी स्टूडेंट्स जून 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे जिन भी कारणों से करना चाहें, अगर आप सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक फोकस्ड तरीके से आप पढ़ सकें, तो आप जो है ना वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं किसी तरीके से आपको जोर नहीं डाल रहा हूँ कि आपको ये बैच ज्वाइन करना ही होगा, लेकिन मैं बता दूं कि अभी तक जितने भी जगह से आपने पढ़ा होगा, चाहे हमारे लर्नर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि कैसे 1 to 1 जो है यहाँ पर पढ़ाई होता है, कैसे मैं आपके जो भी डाउट्स हैं वो रिजॉल्व करता हूँ। और इस बार कुछ और नया करने वाला हूँ, बहुत सारी नई नई चीज़ें करने वाला हूँ। और हो सकता है कि इस बार जो है ना विद वीडियो, मतलब मैं दिखूंगा भी पढ़ाते समय, तो ऐसा भी मैं करने वाला हूँ। सारा चीज़ मैंने जो है सेटअप कर रखा है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका टारगेट ये है तो अभी इमीडिएटली आपको स्टार्ट करना होगा जून 2025 के लिए। आपको रुकना नहीं, आपको ठहरना नहीं है, वेट नहीं करना है ना? थोड़ा भी अगर डाउट है रिजल्ट में, स्टार्ट करिए प्रिपरेशन, है ना? आप जो है ना 100 दिन का स्टडी प्लान आपको बनाना होगा। पेपर 1 पेपर 2 के साथ जुड़िए। और देखिए मैं भी कवर करूंगा ये एजुकेशन सब्जेक्ट और मैम भी आपसे जुड़ेंगी, तो इससे जो है ये सोने पे सुहागा है कि आपको जो है ना ये दोनों ही फायदा मिलने वाला है। स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करिए अपने, जो दिसंबर एग्जाम में आपने अगर दिया है तो उसमें क्या क्या कमियां आपने छोड़ दी, उसके ऊपर काम करिए। अपने वीक एरियाज पर आपको काम करने की आवश्यकता है ना? और खास तौर से अभी इस बार एक बार आने दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो भी मैं सारे सॉल्व कराऊंगा और हम जो है एनालाइज करेंगे कि अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है ओवरऑल। और मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई अगर आप जो है ना चाहते हैं क्रैक करना JRF, तो कंसिस्टेंट रहिए डेली स्टडी से। और टाइम को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करना जरूरी है। एक बैलेंस शेड्यूल बनाइए, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन मत करिए अपने आप को, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा खाली भी मत रहिए, है ना? और UGC नेट का कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी एग्जाम रिलेटेड अनाउंसमेंट हो, तो बिल्कुल ज्ञानस्थली से जुड़े रहिए। यहाँ पर मैम आपसे जो है ना हफ्ते में कई बार कोई भी अगर एग्जाम रिलेटेड अनाउंसमेंट होगा या न्यूज़ होगा, तो मैम जो है जुड़ेंगी आपसे। और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ अपने इस बैच के बारे में जो हम लॉन्च करने वाले हैं, तो बेनिफिट ये होने वाला है ना कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना? सिलेबस आपको मालूम है कि बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। और स्टडी मटेरियल आपको जो है ना ज़बरदस्त मिलेगा। जो भी मैं आपको नोट्स देता हूँ वो बिल्कुल ही क्रिस्प नोट्स होते हैं। और इस बार मैं कोशिश करूंगा, जो DI वाला पार्ट पिछले में रह गया था, है ना, ये मुझसे त्रुटि हुई है, और इस बार मैं उधर ही से स्टार्ट करूंगा, है ना? तो मैथमेटिकल रीजनिंग और DI के तरफ से ही हम स्टार्ट करेंगे, मतलब बीच बीच में मैं इसको लेके चलता रहूंगा ताकि वो भी आपका ब्रशअप होता रहे, है ना? तो एक बेहतरीन कम्युनिटी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जून 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे इस बैच से जुड़ जाइए। और जो भी आपको डाउट हो, आपको मैं नंबर बता देता हूं और उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं। और फ़ी, हाँ, फ़ी के बारे में बता दूं, फ़ी इतना नॉमिनल रखा गया है, फ़ी इतना कम रखा गया है कि आपको बिलीव नहीं होगा। तो इतने कम फ़ी में आप जो है इस बार कभी भी इस ऐसा मौका नहीं आएगा, है ना? और ये कुछ ही दिन के लिए चलेगा ये फ़ी, और ये मजाक वाली बात नहीं है कि सिर्फ बोल दिया गया। ये वाकई में ये फ़ी इतने कम पे कुछ दिन चलेगा। आप जानना चाहते हैं कितना फ़ी है? आप 9015958713 इस नंबर पर कॉल कर लीजिए और आपको विनय सर बता देंगे क्या है, कैसे फ़ी स्ट्रक्चर क्या है ना? याद रखिएगा कि हमारी जो ये कम्युनिटी है आपके लिए हमेशा से खड़ी है। और हम जो है एक फ्रेश प्रिपरेशन, एक नया रिफाइनिंग जो है स्ट्रेटजी लेके आने वाले हैं, जो कि आपके जून 2025 के तैयारी को और बेहतर बनाने वाला है ना? ये भी याद रखिए कि जो सक्सेस है ना वो एक जर्नी है, और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्टेप्स लेने होंगे। याद रखिएगा सक्सेस जो है वो बहुत सिंपल होता है, तो जो सही है वो करिए अभी के अभी, है ना? सक्सेस इज सिंपल, डू व्हाट्स राइट द राइट वे एट द राइट टाइम, तभी जाके आप जो है
वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ये बात याद रखिए। तो यही था आज का ये हमारा सेशन, और मैं चाहता था कि मैं एक बार आपसे जुड़ूं एग्जामिनेशन होने के बाद से, मैं आपको बताऊं। बहुत लोग कंफ्यूज हैं क्या होगा आगे, कैसे क्या प्लान करें। तो देखिए, यहाँ पर हमारा तो यही प्लान है, और अगर आप हमारे इस प्लान से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल उस नंबर पे कॉल करिए जो मैंने आपको बताया है, 9015958713। और इस पे कॉल करके आप पता लगा सकते हैं कि हमारे बैच का क्या जो है वो कॉस्ट होने वाला है, और कैसे कैसे क्या हम आगे बढ़ने वाले हैं। सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आपने हमसे पढ़ा है तो कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।